जय श्री कृष्णा। भाद्रपद महीना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को करने से पुण्य मिलता है और मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से और श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और चलते हैं हम कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान मुरली मनोहर से कहते हैं कि हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, यह आप मुझे समझाकर कहिए। इस पर भगवान पुरुषोत्तम ने कहा कि हे राजश्रेष्ठ, अब मैं आपको अनेक पाप नष्ट करने वाली और अंत में स्वर्ग को देने वाली भादो मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। इस एकादशी की कथा को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और इसका व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। जो व्यक्ति गति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और यदि कोई धर्मपरायण व्यक्ति एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ और उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट भी लेते हैं। आपने बलि के हाथों स्वयं को क्यों बंधवाया था और वामन रूप धारण करके क्यों लीलाएं करी? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, यह सब आप मुझे विस्तारपूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, अब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह असुर कुल में उत्पन्न होते हुए भी भगवान का अनन्य भक्त था और दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों और गायों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था और अपनी भक्ति के प्रभाव से उसने इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि वह स्वर्ग में देवराज इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन न कर सके और देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा से सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने एक तेजस्वी बालक का रूप धारण किया। उस समय राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान नारायण वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना करने लगे कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए तीनों लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और वह भूमि देने को तैयार हो गए। तब भगवान ने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, ध्रुवलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख और उससे ऊपर अपने सिर को ऊंचा कर लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रों के अनुसार भगवान की स्तुति करने लगे।
तब भगवान वामन देव ने राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। तब भगवान ने अपना तीसरा पैर उनके सिर पर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। तब भगवान ने उसकी विनम्रता को देखकर कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूँगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तन नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। यह थी वामन एकादशी की कथा। अब सुनते हैं इस एकादशी की पालन करने की विधि। इस दिन त्रिलोकीनाथ जी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही रात्रि को जागरण भी किया जाता है। इस प्रकार का व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है और चंद्रमा के समान सदैव प्रकाशित होता रहता है। उनको इस लोक तथा परलोक में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनीय एकादशी की कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।